हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। तो कल जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके फ़ौरन बाद ही सबा इब्राहिम का व्लॉग आ गया था, जिसमें उसने मन्नत पूरी की है, हैदर की बर्थडे सेलिब्रेट की है। तो उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ कमेंट्स पे बात करेंगे, तो इन सब पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को। बस यही था। अच्छा जी, चलो जी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होती है जहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि सुबह के 5:30 हुए हैं और हम सब जा रहे हैं हाजी अली दरगाह। अच्छा जी, अब ये दरगाह को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि शुएब इब्राहिम जब मन्नत पूरी करने के लिए गया तो इसको भी याद आ गई, क्योंकि उसने ये बताया कि अम्मी की भी मन्नत थी। आपको याद होगा जब हम सब ये लोग आए थे तो ये लोग गए थे तो उसने लिखा भी था कि अम्मी की मन्नत पूरी हुई। और अम्मी की मन्नत पूरी करने गए तो वहाँ पर उस टाइम पर जब इसने प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं की थी, तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये इसीलिए गए हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, तभी अम्मी जो है वो मन्नत उतारने के लिए गई है। और अब जब वो दोबारा जा रही हैं तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने कमेंट्स देखे कि अब दोबारा कौन सी मन्नत थी। तो मे भी शायद इन्होंने ये मन्नत मांगी होगी कि सही सलामत जो है वो बच्चा डिलीवर हो जाए तो हम दोबारा आएंगे। अब चाहे वो लड़के की मन्नत भी हो सकती है, लेकिन खैर मन्नत थी, उसको वो पूरा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि ये मन्नत उसी वक्त क्यों याद आई जब भाई भाभी गए। तो दरअसल पता है होता क्या है, ये अक्सर जो है वो देखा गया है। अब देखो, आप इसको दो चीज़ों पे ले सकते हो। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको दोनों बात बता देती हूँ। देन उसके बाद जो ज़्यादा चीज़ों के चांसेस है मैं वो बता देती हूँ। एक होता है कि आपको कंटेंट का आइडिया मिल गया कि भाई भाभी का कंटेंट था, आपने देखा, आपको याद आया कि ओहो हमारी भी मन्नत है, हमारे पास भी है कंटेंट, चलो हम पूरा करते हैं। एक ये होता है। और एक जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, जो कि अक्सर लोगों को लगता है कि ये सभा के मामले में बिल्कुल फिट बैठता है, वो ये होता है क्योंकि भाई भाभी को कोई यूनिकनेस की वजह से वीडियोस में व्यूज़ ज़्यादा ना आ जाए, भाई भाभी की वीडियो कोई अलग टाइम पे ना चली जाए, तो इसीलिए जो है वो अक्सर देखा गया है कि जब भी भाई भाभी कुछ ऐसा प्लान करते हैं या कहीं वो घूमने के लिए जाते हैं, तो वो उन्हीं के टाइप का रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करना शुरू कर देती है, ताकि वो उन ऑडियंस को भी अपनी तरफ अप्रोच कर सके जो भाई भाभी के चैनल पर जा रही है। तो मे बी देखो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। अब इसको कुछ लोग जेलसी का नाम भी देते हैं, कुछ को लगता है कि ये जेलस होती है, और कुछ को, जैसे कि मुझे लगता है, ये स्मार्टनेस है इसकी। जेलसी वगैरह होगी, मैं नहीं मना कर रही, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पे दिख जाती है, बट ये स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस कैसे? उसको पता है कि गिरता हुआ डाउन तो है, डाउनफॉल तो चल रहा है। अब इस दरमियान भाई भाभी को जो यूनिक लोग मिलेंगे, अब जब भाई भाभी की वीडियोस को सर्च किया जाएगा मन्नत वाली या कुछ भी ऐसा लिखकर, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी लिख के सर्च कर देते हैं यूट्यूब पर। ज़रूरी नहीं है वो शुएब इब्राहिम का न्यू व्लॉग ही स्टार्ट करें। वो उनको अगर देखा उन्होंने मन्नत वाला वीडियो तो वो उसको दोबारा लिख दे शुएब इब्राहिम की मन्नत। तो उसमें ये होता है कि जब मन्नत का अगर वर्ड सर्च हुआ है तो उस मन्नत वाले वीडियो में आप देखना सबा इब्राहिम का वीडियो भी नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग की होती हैं जो कि वो बहुत अच्छा यूज़ करती है। इन 5 सालों में इसने यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो सही सीख लिया। अब देखो कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी क्यों लगती है, ख़ास करके जो शुएब इब्राहिम के फैन्स हैं, उनको लगता है कि ये उसका कंटेंट छीनने के उस पर होती है, ये क्यों करती है, इस तरीके से कॉपी क्यों करती है। जब शुएब इब्राहिम गया है तो इसको उसी वक्त क्यों याद आई मन्नत, जबकि अम्मा तो 6 महीने से आई हुई है। 6 महीने नहीं, चलो अम्मा 2 महीने से आई हुई है, 6 महीने का एक कमेंट था इसलिए मेरे दिमाग में 6 महीने था, तो अम्मा तो 2 ढाई महीने से आई हुई है। तो ऐसी मतलब कंटेंट के पीछे भागना था कि सुबह 5:30 बजे उठ के वो भाग ली कि नहीं कंटेंट नहीं जाना चाहिए कहीं भी। तो वो क्योंकि इसको शायद फिर दिन में आकर ना हैदर की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, जिसकी वजह से ये जो है वो चली गई जल्दी में। लेकिन फिर ये आए तो ये थक गए, इसके बाद ये बहुत ज़्यादा थक गए थे तो ये सो गए थे। तो खैर ये लोग गए हैं सुबह 5:30 बजे में। अच्छा, अब बच्चे की रूटीन खुद ही ख़राब करते हैं, खुद ही बच्चे का टाइम इधर उधर कर देते हैं। ऑब्वियसली सुबह 5:30 बजे उठा के लेके गए, वो उधर गए तो वो उठ चुका था। 5:30 बजे निकले तो 7:30 बजे तक तो पहुँच ही गए होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो वो नहीं हो रहा था, मतलब कि रोशनी नहीं हो गई थी, मतलब 7:30-8 का टाइम ही लग रहा था। तो 7:30-8 बजे आप गए तब वो हैदर उठ चुका था, ठीक है। तो मतलब के बच्चे को आप खुद उसकी रूटीन ख़राब करते हो, उसके बाद जब वो जाग रहा होता है तो फिर आप स्टोरीज़ लगा के बता रहे होते हो कि रात को इस टाइम ये करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे की रूटीन खुद ख़राब कर रहे होते हो। अच्छा, एक चीज़ किसी ने नोटिस की हो या ना की हो, बट मैंने नोटिस की इस बात को, जो कि मुझे बड़ी अजीब भी लगी। और दरगाह वाले टॉपिक को हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं हर व्लॉग में बोल चुकी हूँ। तकरीबन 3-4 व्लॉग में यही चीज़ चल रही है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को शेर कहा जा रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में भी कहा जा रहा है, और हमने उस टॉपिक पर बहुत डिस्कशन कर भी ली है, ठीक है ना। तो अभी हम इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं दरगाह वाले। देन हम चलते हैं जो मेन मुझे एक बात लगी कि आपको दरगाह जाना है, ठीक है, आप जा रहे हो, आपने वहाँ जाके दुआ मांगनी, हर वो चीज़ है। आप एक ऐसी चीज़ के लिए जा रहे हो जिस पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन आप उसके लिए एक ऐसी चीज़ छोड़ रहे हो जिस पर किसी किस्म की कोई बहस नहीं है, जिस पर माफ़ी भी नहीं है, यानी नमाज फ़जर। फ़जर की नमाज़ आप छोड़ रहे हो,
आपने जो है वो फ़जर की नमाज़, क्योंकि इसने, इसलिए मैं बोल रही हूँ उसने छोड़ी फ़जर की नमाज़, क्योंकि ये अम्मी को आके बोल रही थी हम वहाँ जाके पढ़ लेंगे। अब जब ये वहाँ गए हैं तब वो सूरज वूरज सब आ चुका था बाहर, तो इसका मतलब कि वहाँ नहीं पढ़ी है नमाज़, क्योंकि टाइम जा चुका था फ़जर की नमाज़ का। तो आपने एक ऐसी चीज़ के लिए अपनी नमाज़ को छोड़ दिया, मतलब आप 5-10 मिनट लेट निकल जाते। 5 मिनट लगते हैं फ़जर की नमाज़ में, फ़जर की नमाज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी आप, क्योंकि 4 रकातें होती हैं, वो भी 2-2 रकात होती है, बस फटाफट आप पढ़ कर और आप निकल जाते हो। आपके मुताबिक एक सवाब के काम के लिए जा रहे हो, आपको वहाँ जाके बहुत सवाब मिलना है और आपकी दुआएं कबूल होनी है, लेकिन जो रियल जगह है दुआ कबूल होने की, यानी आपकी नमाज के बाद की, और आप वो ही मिस करके जा रहे हो, वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। अब कुछ लोग बोलेंगे हो सकता है उसको नमाज ना पढ़नी हो, नहीं जी उसको नमाज पढ़नी थी, क्योंकि उसने आगे जाके यासीन पढ़ी है। तो इसीलिए मैं इसको फिर ये डाउट दे देती कि हो सकता है कि उसकी नमाज ना पढ़नी हो, इसलिए वो बोल रही हो, बट उसने आगे जाके यासीन पढ़ी है, यासीन पढ़ के दुआ मांगनी चाहिए, अम्मी कहती हैं। मतलब जो बेसिक मतलब जहाँ पर कहा जाता है कि कबूलियत की घड़ी है, मतलब कि नमाज के बाद आपकी दुआ को बहुत सुना जाता है, बहुत कबूल किया जाता है नमाज के बाद की दुआओं को। तो आपने वो छोड़कर और आप यासीन शरीफ के बाद जो है वो दुआएं मांग रही हो ताकि आपकी दुआएं कबूल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अजीब लगती है। अच्छा जी, वो अम्मा को लेके गई थी, लेकिन फिर वो अम्मा को दरगाह में लेके नहीं गई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि आप एक व्हील चेयर क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि व्हील चेयर में ये होता है कि वो आप उनके साथ आराम से उनको सफ़र करवा सकती थी। अगर आप लेके गई तो वहीं से कुछ देख लेती व्हील चेयर वाले, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं आपको जो व्हील चेयर वगैरह लेके बैठे होते हैं, बट पता नहीं है कि वहाँ पर व्हील चेयर थी या नहीं थी। और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि अगर आपको उनको अंदर लेके जाना ही नहीं था तो आप उनको लेके क्यों गई। अब दरअसल उसको शायद आइडिया नहीं था कि उसको इतना पहले रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस हो रही थी या कोई रेस वगैरह हो रही थी, कुछ तो हो रहा था वहाँ पर जो वो बोल रही थी, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है। तो इसीलिए उसने कहा कि वहाँ पर जो है उसको पहले रुकना पड़ गया, मतलब कि उसको दूसरी साइड पर रुकना पड़ गया, तो उसको काफ़ी चलना पड़ गया, वैसे ही वहाँ पर चलने का बहुत होता है, तो उसको शायद एक्स्ट्रा चलना पड़ गया, तो इसलिए उसने फिर नानी को गाड़ी में ही रहने दिया। और नानी को गाड़ी में रखने की और लेके आने की जो दूसरी वजह है वो काफ़ी सारे को यही लगती है, क्योंकि नानी का जो स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर नानी को चोर साबित किया गया था कि वो कटोरियाँ और प्याले और सब लेकर आ जाती हैं, तो उसके बाद से सबने एक वियर्ड बिहेवियर देखा है नानी के साथ कि नानी को अकेला छोड़ने में सब डरते हैं, नानी को सबको साथ लेके जाना होता है। बट ना, अगर नानी को अकेला छोड़ते भी तो बेटी खाला साथ रहती है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है दरगाह आ रहे थे तो बेटी खाला भी साथ आ रही थी, तो जब बेटी खाला आ रही थी तो घर में तो कोई भी नहीं था, तो इसलिए नानी को भी लेकर आ गए और नानी को भी बेफजूल का। और इसने जब दिल्ली भी गई थी तब भी उसने एक बार यही किया था, नानी को गाड़ी में बिठाया था बट लेकर आई थी वो होटल से। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अजीब लग रही है। और नानी, ऐसा नहीं कि नानी कोई आना चाहती हो, वो घर में कहती हैं कि वो कम्फर्ट जोन में होती हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले बूढ़े बंदे को नहीं छोड़ सकते घर के अंदर, ये मुझे भी लगता है। अच्छा, दरगाह में जब एंटर हुई तब वो यासीन शरीफ पढ़ रही थी, तब बोलती है अल्लाह ने जो कहा है वो उस काम सबसे पहले करना है। बहन, जो कहा है, यानी जिस चीज़ का बार बार कहा गया है कि नमाज कायम करो, सबसे पहला सवाल जो किया जाएगा वो नमाज का किया जाएगा, तो तूने बहन वही छोड़ दी। मतलब क्या है ये, क्या है और क्यों है। अच्छा, जब ये लोग चल के आ रहे होते हैं ना, तो तब मेरे ख्याल में वो ओलंपिक्स टाइप का कुछ गेम ही लग रहा था मुझे, जहाँ पर वो सारे चल रहे थे और भाग रहे थे और वही दिख रहा था। तो वो बोलती है कि मुझे भी ना ये सारी एक्टिविटीज़ करने का बड़ा दिल होता है और कभी हम करेंगे। अरे बहन तू नॉर्मल तो चल ले, बहन तू नॉर्मल चल ले, मैं बोलती हूँ तू नॉर्मल, क्योंकि उससे अगर सनी थोड़ा सा स्पीड में चल रहा था तो वो भी उससे नहीं चला जा रहा था, और वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये चल पा रहे थे, क्योंकि नहीं है इनको चलने की आदत। और सच में अगर आपको चलने की आदत ना हो तो आपके पाँव भी साथ नहीं देते और आपकी सांसें भी साथ नहीं देती हैं, क्योंकि आपकी सांस बहुत फूलना शुरू हो जाती है, तो उसकी आदत नहीं है। इसीलिए पे सनी ने बेकार रोज़ आधा घंटा चलना चाहिए। ये सनी का कभी समझ में नहीं आता, कभी उसको बोलता है नहीं तुम बच्चा देखो, या तो ये अपने मन से बोलती है, इसको बुलवाती है, जबकि सनी का पूरा मूड है कि वो डाइट भी करे, वो एक्सरसाइज भी करे, वो चले भी, वो हर एक चीज़ करे, मतलब वो एक फिट रहे। सनी का या तो मूड है, लेकिन ये बुलवाती है कि भाई ताकि ऑडियंस को ये लगे कि सनी की वजह से वो जो है अपनी डाइट नहीं कर पा रही है, क्योंकि सनी अगर जैसे ही जब उसका रियल टॉन्ट आता है तब वो टॉन्ट मार देता है, तभी मैं कहता हूँ चला करो चला। तो चलने का मतलब यही है कि वो ये सारी चीज़ें इसलिए बोलता है ताकि ये एक्टिव रहे। तो जब चलने का बोल रहा है तो वो डाइट का भी बोलेगा, और वो थोड़ा बहुत डाइट के लिए स्ट्रिक्ट है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है उसके व्लॉग्स में, कि वो चाहता है कि ये डाइट करे, वो ये सारी चीज़ें ना खाए, क्योंकि जो बंदा खुद कर रहा है ये सारी चीज़ें, वो उसको कैसे इन सब चीज़ों के लिए बोल सकता है कि तुम ये सब कुछ जो जंक है, जो मीठा है, वो तुम सब खाओ भर भर के, क्योंकि तुम बच्चे को फीड करवा रही हो। फीड करवाने का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी अनशन खा लिया जाए। बिल्कुल एक प्रॉपर जो आपका मील होता है वो आप बिल्कुल खाओ, जिसके अंदर हर एक चीज़ आपको, हर एक न्यूट्रिशन मिले, तो आपको उस चीज़ के साथ बिल्कुल खाना चाहिए। आपकी प्लेट के अंदर हर एक चीज़ का न्यूट्रिशन होना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से मिल सके।
तो ये ठीक है, लेकिन वो अनशन खाने की कैसे इजाज़त दे रहा है, वो भी उस टाइम पर जबकि उसका बिहेवियर या उसकी जो हरकतें हैं या जो उसकी टॉन्टबाजी है, वो कहीं से भी मुझे नहीं लगती कि वो उस चीज़ को जस्टिफाई करता है। जो सबा खुद बोलती है कि मुझे सनी कहता है कि तुमने पहले भी कम किया था, अभी भी कम, पहले भी, इससे बाद भी तुमने प्रेगनेंसी से पहले भी तुमने कम कर लिया था, तो तुम बाद में भी कर लोगी, अभी तुम खाओ, मस्त खाओ, तुम अभी जो है वो सिर्फ बच्चे को देखो। मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से रिलेट नहीं कर पा रही कुछ दिन से, क्योंकि जिस तरीके से सनी जो है वो बार बार उसको सुना रहा है, बार बार उसको बोल रहा है, और सनी खुद भी काफ़ी हद तक जो है वो जिम फ्रीक है, तो इसका मतलब है कि वो हेल्थ को जानता है, उसको पता है कि हेल्दी रहना चाहिए, और वो खुद भी डाइट फॉलो करता है। अगर आप देखो तो रिसेंट दिनों वो डाइट फॉलो करता हुआ दिखता है, वो अक्सर डाइट में दिखता है। तो इसी वजह से उसको उसके खाने पे ट्रोल नहीं किया जाता। हाँ, उसको उसको भूख लगने पे ट्रोल किया जाता है कि फ्रेंड्स भूख लग रही है, और इस चीज़ को अब इसने खुद भी मान लिया है कि मैं बहुत बोलता हूँ ये चीज़। तो वो सब कुछ अलग बात है, और देखो कभी कभार खाना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान बाहर जाता है, हर किसी का दिल होता है, लेकिन इनका हर रोज़ का, अभी देखो इन्होंने हाजी अली दरगाह पे हाज़िरी दी, उसके बाद ये लोगों ने पहले जूस पिया, उसके बाद फिर उन्होंने खाने खाए। तो वो अगर इनके व्लॉग्स में रेयरली दिखता तो समझ में भी आता। अब एक व्लॉग के अंदर इन्होंने 3 बार बाहर के खाने खाए हैं, मतलब एक दिन का व्लॉग जो है वो 2 मर्तबा बनता है ना, ठीक है ना? मतलब 2 दिन में बनता है, तो 2 दिन में आपने अगर 3 टाइम बाहर खाना खा लिया है, तो आपकी क्या लाइफ़स्टाइल है? आप क्या जो है वो नॉर्मल टा खाना खा रहे हो? ये सोचने वाली बात है। फिर इस पे लोग ट्रोल करते हैं इनको। फिर इसके बाद वो जूस सेंटर जानते हैं कि हाजी अली दरगाह आए हैं, तो हाजी अली जो है वो जूस सेंटर तो आएँगे ही आएँगे। जितना चले हैं उसके बाद फिर मतलब जितना चल के तुमने कैलोरीज़ बर्न नहीं की, उससे ज़्यादा तुमने एक जूस के ग्लास में कैलोरीज़ ले ली। अब वो फ्रेश जूस था या चीनी वाला था पता नहीं है, बट लेकिन कैलोरीज़ तो आपने इनटेक कर ली। अच्छा, जूस की शक्ल से वो ऑरेंज जूस लग रहा था, उसके बाद फिर उसने ठंडी वगैरह का बताया, तो ठंडा यहाँ तो नहीं था, क्योंकि लेकिन ये लोग जहाँ गए, मतलब कि इसके बाद ये लोग जुहू बीच गए, तो बीच वगैरह के साइड ये होता है कि थोड़ी सी हवा अच्छी चल रही होती है। नॉर्मली भी अगर आप बहुत ज़्यादा भरचक गर्मी भी जाते हो, तो वहाँ अक्सर आपको हवा मिल जाती है। तो बच्चे के साथ ही होता है कि आपको सर्दी नहीं लग रही है, इट्स ओके। अक्सर हमें इतनी आसानी से सर्दी नहीं लगती है बहुत सारी बॉडीज़ को, बट बच्चे को लगती है। फिर बच्चा बीमार हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, कि हमें ठंड नहीं लग रही तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, इसी वजह से वो दिल्ली में भी बीमार पड़ गया, दिल्ली से आके भी। तो फिर उसके बाद नज़र लग गई, नहीं ये लग गया ना वो लग गया ना, ऐसा नहीं होता है। चलिए, अम्मा की जो मन्नत थी वो अम्मा के बगैर ही पूरी होनी थी, क्योंकि अम्मा तो गई नहीं, तो वो अम्मा के मौदहा जाने के बाद भी हो जाती। कौन सा इसमें जो है वो रॉकेट साइंस था, लेकिन नहीं, कंटेंट चाहिए था भाई, किसी भी तरीके से वो सिमिलर कंटेंट उसको बनाना है भाई भाभी से रिलेटेबल। ये मुझे लगता है कि ये इसलिए ही करती है ताकि इसके व्यूज़ आएँ और इसकी वीडियोज़ को भी लोग देखें, तो ये सिर्फ इसीलिए हो रहा होता है। अब उसको जेलसी भी कुछ लोग बोल सकते हैं। अच्छा जी, अपनी अम्मी को जो है ये बहुत ज़्यादा ज़लील करवाते हैं। इवन ये जो अम्मी का जो जूस वाला स्क्रीनशॉट है, ये रेडिट पर गया है, और रेडिट पर वहाँ डिस्कशन हो रही है अम्मी को लेकर कि कितनी ज़्यादा लालची हैं, उनको खाने पीने का ही है। उसके बाद फिर वो जिस तरीके से खाने को देखकर खुश, मुझे उनका भी देखो, उनका भी बिहेवियर ऑब्वियसली ऐसा है, तभी वो इतना ट्रोल हो रही होती हैं। लेकिन ज़्यादा जो करवाती है ना, वो उनको व्लॉग्स में लेके ये करवा रही होती है। मतलब आपको पता है कि आपकी माँ को इतना ज़लील किया जा रहा है इन सब बातों पर, आप फिर भी वो जानबूझ के कैप्चर करते हो। हालाँकि उधर कोई ऐसा क्लिप नहीं था, लेकिन अम्मी को दिखाया गया कि अम्मी जूस जो है वो पीती हुई आ रही है, वो भी एक लालची टाइप की हर मतलब वो से हँसी से, वो अजीब सही था वो जो भी था। वो क्लिप को वो जानबूझ के ऐड किया गया अम्मी को, जब वो पाव भाजी खाते हुए जो उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी, तो वो सारी चीज़ें, यानी लोगों को मानना ये है कि जैसे उन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ खाया ही नहीं। आई थिंक सो कि उन्होंने पुरानी जो ज़िंदगी होगी, मतलब जो उनकी ज़िंदगी रही होगी, उसमें इन्होंने इतना कुछ नहीं देखा होगा। अभी ये बहुत कुछ देख रही हैं, लेकिन अब बहुत टाइम से आप बहुत कुछ देख रहे हो, तो अब तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में आ सकती हैं ना। चलो ठीक है, आपने पहली पहली बार ये सारी चीज़ें देखी हो, अब तो आपको उन सारी चीज़ों की आदत हो चुकी है, और अब तो आपको हर एक चीज़ आपके बिन मांगे तकरीबन मिल जाती है। तो फिर आई थिंक सो आपको भी अपने इस चीज़ों पर, इन बिहेवियर पर काम करना चाहिए। और अगर वो खुद नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें, और ये बुरी भी है, और ये रियल लाइफ में भी बुरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट के लिए बुरी है, नहीं, तो आपको खुद ही अपनी अम्मी को समझाना चाहिए कि अम्मी ऐसे नहीं करा करो, ऐसा अजीब लगता है, लोग भी देख रहे हैं, या आपके लिए भी सब कुछ ठीक नहीं है, आपको सब कुछ मिलता है ना, आप क्यों ऐसे ग्रेडी वाला बिहेवियर करती हो। कोई नहीं, माँ बाप अगर कभी ऐसी चीज़ों पर होते हैं, अगर, क्योंकि होता है ना कि उनकी एक आदत बन चुकी है, वो उन्होंने एक अपनी आदत बना ली है, तो बच्चे समझा देते हैं, क्या हो गया इसमें, कोई बुरी बात हो गई। अच्छा, जब फिर घर पर आए, जब 10:30 हो रहे थे, तो 10:30 बजे उन्होंने बोला कि अब सोने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये 12 बजे तकरीबन सोए हैं, जिसमें बोला कि नींद नहीं आ रही थी, तो 12 बजे तक सोए हैं, और 4 बजे हम उठ गए हैं।
तो मुझे बीच बीच में बार बार उठना पड़ा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो उठना पड़ेगा बच्चे के लिए, लेकिन जब 4 बजे वो उठी है तो बच्चा ऑलरेडी बेटी खाला और बाहर जो है वो अम्मी संभाल रही थी। तो आज ये हुआ कि आज आपने टाइम उठने का फ्लेक्स कर दिया कि आप 4 बजे उठे हो। नॉर्मली आप 2 ढाई बजे तो उठ रहे होते हो। ये चीज़ तो उनके खुद के ब्लॉग से ही बहुत बार साबित हो गई है। तो इसमें 4 बजे उठ के ये जो अचानक सा डिप्रेशन पड़ गया, एंजाइटी हो गई इसको। देखो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन भी होता है। आफ्टर डिलीवरी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी अलग अलग चीज़ों से गुजर रही होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी आपको हो रहा होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ होने के बाद भी डिप्रेशन कैसा होता है। डिप्रेशन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खाली हो जाते हो कभी कभी। डिप्रेशन और एनजाइटी बोलते ही तो इसी को है। कौन बोलता है सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन और एनजाइटी गरीबों को ही हो सकता है, या जिनके पास ज़िंदगी में कोई कमियां हों उन्हीं को ही हो सकता है? ना, मैंने तो ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनके पास ज़िंदगी में सब कुछ वो हमारे मुताबिक हासिल कर चुके हैं, क्योंकि जो नज़र से हम उनको देख रहे हैं वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो उसके बाद भी आपको डिप्रेशन, और वो भी इंतहा के डिप्रेशन में दिखेंगे। तो डिप्रेशन और एनजाइटी हो जाती है, तो इसको भी अक्सर हो जाती है, और वो ये ज़्यादा नहीं दिखाती है, लेकिन हाँ इसको आज भी हो रही थी और वो रोई भी थी शायद। उसके फेस से मुझे ऐसा लग रहा था, तो वो एनजाइटी उसको हो रही थी। अच्छा, वो उसको शायद सोने की वजह से नहीं हो रही थी। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि हाँ बेटाइम सोगे, बेटाइम उठोगे तो इस वजह से एंजाइटी और ये सारी चीज़ें होती है। बिल्कुल, अगर आपका शेड्यूल भी ख़राब हो और आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल, मतलब ना खाने का टाइम हो, ना पीने का टाइम हो, बाहर का बहुत ज़्यादा हो रहा हो और आपकी रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो, ज़ाहिर सी बात है, देखो बच्चे की वजह से इसकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आया। हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी नहीं आया है। ऑब्वियसली उसको उठना तो पड़ता ही होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं उठना पड़ता होगा। घर वाले संभालते हैं, बिल्कुल संभालते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही संभालते हैं। बट फिर भी उसको एक ड्यूटी तो देनी ही पड़ती है ना माँ की। अभी बच्चा फीड पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ऑब्वियसली वो हर वक्त जो है वो भरे हुए फीड के साथ नहीं गुजारा करता होगा। उसको माँ का फीड चाहिए होता है। कभी कभी बच्चे खाने में भी लग जाते हैं, फिर भी वो अपनी वायड़ाती पे होते हैं कि नहीं हमको पीना है तो दूध ही पीना है, नहीं तो हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सोएंगे। तो बच्चा है, और ऑब्वियसली अब वो शिकायत हुई कि हैदर जो है वो तो उसने तो नींद पूरी कर ली थी, हमारी नींद नहीं हुई थी। वो बच्चा अगर सो भी जाता है तो इनकी तो डेली रूटीन है, तो उसकी अब आदत है। ऑब्वियसली बच्चा उठेगा, खेलेगा, वो बच्चा उठने खेलने वाला हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ उसकी एनजाइटी देखकर मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि नहीं यार, देखो हर किसी को कुछ ना कुछ होता है, और वो भी एंजाइटी में होती है। अब उसके एंजाइटी का काफ़ी मजाक बनाया गया है, काफ़ी जो है वो जगहों पर बात हो रही है उसके एंजाइटी को लेकर, रेडिट पर और सारी जगहों पर, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा है कि एज अ औरत जब आप इस चीज़ समझ को, एज अ वुमेन आपको ये चीज़ पता है कि एंजाइटी आपको कितनी होती है। हाँ ठीक है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम नहीं है, कोई बात नहीं। आजकल वैसे भी हम एशियंस के पास इतना ज़्यादा, हमारे पास अगर सहूलतें होती हैं तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में भी काम ख़त्म होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते या हम सारा सारा दिन कामों में ही लगे रहते हैं। नहीं भाई, हम भी अपनी ज़िंदगियों में टाइम बचाते हैं, टाइम निकालते हैं। उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। वो सब अपनी जगह है, मैं मानती हूँ। मैं कभी भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करती कि वो जो चीज़ दिखा रही वो सब कुछ और लोग के या ऐसी ज़िंदगी गुजारने को प्रेफर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने ये छोटे मोटे काम भी खुद के नहीं करोगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही मफलूज हो जाएगी, और आप शायद बहुत ज़्यादा मफलूज हो जाओगे। तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं करती। बट लेकिन वो एट द एंड वो भी इंसान है, वो भी टूटते हैं, ठीक है। वो काम करते हैं, वो कंटेंट देते हैं, हम उन पर बात करते हैं, हर एक चीज़ है। लेकिन जब वो टूटे हुए दिखते हैं, वो जब वो एंजाइटी डिप्रेशन बोलते हैं, तो उस चीज़ पर भी हम जब अगर मजाक बनाना शुरू कर देंगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद भी इस बात को मानते हैं कि व्लॉगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेक करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बट एनजाइटी डिप्रेशन एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। बट वो लग भी रहा था कि वो एनजाइटी में होती है, अक्सर उसको एनजाइटी हो जाती है। वो किसी भी बात की हो सकती है, कोई भी बातें हो सकती हैं। अब अंदर उसके क्या चल रहा है, क्योंकि कभी बात आती है कि उसके उसके भाई भाभी के साथ रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, कभी कुछ, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ उस तरीके से लग रहा है कि हाँ भाई भाभी को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देखो, अब जब ये अम्मी की मन्नत पूरी करवाने के लिए लेके गई है, तो उसका असर ये हुआ है ऑडियंस का कि ऑडियंस जाकर शोएब इब्राहिम के इसमें लेकर रही है कि आपकी अम्मी की भी मन्नत थी, आप उनको भी लेकर आते। तो यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है वो शोएब इब्राहिम के ऊपर गया है, कहीं ना कहीं वो ही ट्रोल हो रहा है कि जब आपकी अम्मी की भी मन्नत थी तो आप भी पूरी करवाने के लिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे वो जिस दरगाह की थी, देखो सबसे ज़्यादा वो जिस दरगाह को मानते हैं वो अजमेर शरीफ, यानी अजमेर शरीफ को वो ऐसी दरगाह मानते हैं जहाँ पर वो बुलावे की बात कर रहे हैं, यानी कितना बड़ा मकाम देते हैं वो अजमेर शरीफ को। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर उन्होंने मन्नतें नहीं मानी होगी, हर जगह की मन्नत ही मानी होगी। जब ये हाजी अली दरगाह की मन्नत मांग सकते हैं तो फिर वहाँ की भी मन्नत ये लोग मान सकते हैं।
तो जाहिर सी बात है उसका भाई ट्रोल हो रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बात चल रही है, उसके भाई के कमेंट सेक्शन में बात चल रही है कि आपको अपनी अम्मी को लेके जाना चाहिए था, देखो सबा को कितनी फैमिली बंदी है और कितना ज़्यादा फैमिली का ख्याल रखती है, वो तकरीबन फैमिली को लेके ही जाती है, उसका कंटेंट है, हम सब मानते हैं। लेकिन यही चीज़ शुएब इब्राहिम पे भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी तो ये जाए ना, तो उसको भी तो कंटेंट ही मिल रहा है, वो क्यों नहीं लेके जाता, वो क्यों जो है वो फैमिली ज्ञान तो इतना ज़्यादा देता है, लेकिन जब ले जाने की बारी आती है, कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है, कहीं जो ऐसी जगह जहाँ पर आपको देखना फ़र्ज़ हो, मतलब अफ़ज़ल दिखे जो इनके हिसाब से है कि इनको अफ़ज़ल जगह है, जहाँ का बुलावा बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो फिर उस जगहों पर अम्मी को क्यों नहीं लेके जाता। चलो कोई फैमिली ट्रिप है या कोई ऐसी ट्रिप है जिसके अंदर सिर्फ फैमिली इंजॉय करिए, बट उसमें भी आप ये है कि आप अपने हिसाब के बंदे ले जाते हो जो आपको ले जाने होते हैं, लेकिन बस आपको अपनी फैमिली ले जाने में मसला होता है। और वहीं लोग उस चीज़ से कंपेयर भी कर रहे होते हैं कि सबा को देखो, सबा कितनी अच्छी है और सबा कितने जो है वो अपनी फैमिली को रखती है, तो कंपैरिजन होता है, ट्रोल भी किया जाता है सबा को उसके ले जाने पर, लेकिन हाँ ये चीज़ भी सबा को देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो खैर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। अभी ये जो सेलिब्रेशन वाला पार्ट है, जो 6 मंथ वाला, और जो उन्होंने एंड में बेवकूफ़ियाँ की है ना, मतलब पूछ रहे हैं आप क्या बोलना चाहोगे हैदर के लिए, मतलब क्या बोलना चाहेंगे। अगर किसी ने भी ये बोल दिया कि अल्लाह पाक हैदर को तुम जैसा ना बनाए तो कैसा मोए मोए हो जाएगा ना, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे कल के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो बिल्कुल। और अच्छा जी, कल मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप क्यों इनके पीछे पड़ी रहती हो। देखो पीछे नहीं पड़ी मैं सीधी सी बात बताऊँ, मैं पीछे नहीं पड़ी हुई, मैं रिव्यू करती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस इस टॉपिक को ज़्यादा सुनना चाहती है। तो ऑब्वियसली आप जब मेहनत कर रहे हो तो आप ऑडियंस की भी सुनोगे, आप ऑडियंस को भी देखोगे, ऑडियंस क्या सुनना चाह रही है क्या नहीं सुनना चाह रही है। तो मेरी इन सब वीडियोज़ पर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, मुझे एक अच्छा व्यूज़ मिलता है देखने को। और बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फैमिली के ऊपर ना, मैं तकरीबन हर एक टॉपिक को कवर करने की ट्राई कर रही होती हूँ। कभी कुछ मेरी शाम की वीडियो अगर आप देखोगे तो अक्सर किसी ना किसी दूसरे टॉपिक पर होती है, तो ऐसा कोई नहीं है। और मेरा तो हमेशा मिक्स रिव्यू होता है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करने की ट्राई करती हूँ कि मैं प्रैक्टिकली बात करूँ कि जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऑब्वियसली वो भी इंसान है, हमें उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि कभी भी मैं ये चीज़ ना भूलूँ कि वो इंसान नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में अगर मगर दोनों देती हूँ कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। 20 मिनट के व्लॉग्स में ये जो दिखाते हैं हम उस पर भी डिस्कशन करते हैं, तो ये डिस्कशन है, ये रिव्यू है, पीछे पड़ने वाला कोई सीन नहीं है कि कोई पीछे पड़ जाना है ना, ऐसा नहीं है। अगर आपको उसको लगता है कि पीछे पड़ जाना है। और अच्छा जी, आज ना मैं होल्ड ऑन कमेंट्स चेक कर रही थी ना मेरे, तो उसमें मुझे बड़ी गालियाँ लिखी हुई है, मतलब लाइक सीरियसली कुत्ते का बच्चा तक बोला गया है मुझे। तो मुझे हंसी आ रही थी। सिर्फ ये तो एक मामूली सी गाली है, इधर से शुरुआत है, और भी बहुत सारी गालियाँ थी जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको कहा है कि यूट्यूब खुद ही हटा देता है, मैंने वो कमेंट्स हटाए भी नहीं है। इवन यूट्यूब कुछ ऐसे कमेंट्स भी हटा देता है जो कि बिल्कुल अच्छे होते हैं, जो कि मेरे हक में होते हैं, बट फिर भी कमेंट्स में वो हाइड हो जाते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे उस दिन भी मैसेज किया कि यार मैं कमेंट कर रही हूँ, मेरे कमेंट गायब हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं हटा रही। तो वो कहती मैं गायब हो रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके उसने बोला। तो मैंने फिर जाकर देखा तो उसके कमेंट्स जो हैं वो सारे हाइड हो जाते थे। तो ये सीन है। देखो अगर आपको लगता है कि ये बुराई है, ये गंदगी है, और कुछ लोगों के तो ये कमेंट्स थे ये काम नहीं है, ओके, अगर ये आपको लग रहा है कि ये काम नहीं है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ वो शो कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, हम जस्ट उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं कहीं आपको नहीं बोल रही कि आप इनको जाके गंदा बोलो या ये गंदे इंसान है। ये व्लॉग्स में यही कुछ दिखा रहे हैं जो बस हम बता रहे हैं अपनी मुँह ज़बानी। अगर मतलब जो चीज़ आपको ख़राब लग रही है तो मतलब वो व्लॉग्स में ख़राब है ना, तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी पीछे पड़ने वाला या कोई हेट वाला सीन नहीं है। जबकि मुझे तो कितनी बार ये भी सुनने को मिलता है, इवन एक जो रिसेंट भी कमेंट आए हुए थे 2-3 कि आप जो है वो सबा की पेड पीआर हो, आप तो इब्राहिम फैमिली के पीआर हो। तो ये कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं। ये कमेंट्स के क्यों सुनने को मिल जाते हैं मुझे? क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस पर प्रैक्टिकली बात कर रही होती हूँ, जहाँ पर सबा का सपोर्ट खुद ही हो जाता है, जहाँ पे सबा खुद ही सही लग रही होती है। तो बात सारी ये है, आई थिंक सो, कि आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं गाली नहीं देती तो मैं गाली सुनूंगी भी नहीं किसी की, लिटरली मैं किसी की गाली नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं देती नहीं हूँ। अगर मैं दूंगी तो जाहिर सी बात है जो मैं दूंगी वो मैं डिजर्व करती हूँ सुनना। आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मसला है, बिल्कुल आपका हक बनता है। क्रिटिसिज्म करना है आपको मेरी वीडियोस पर, वो बिल्कुल आपका हक बनता है कि ये इस वीडियो में ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। और बहुत सारे लोग इस बात पर अगर लिखते भी हैं तो मैं उनसे एग्री भी कर जाती हूँ कभी कुछ बातों पर। कभी कुछ बातों पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हूँ कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं ये था।
मेरे कितने जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे कितनी बार आकर जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे होते हैं, यार आपने ये बात बोली, क्यों बोली आपने, यार इसका मतलब बताओ। तो मैं उनको पूरा क्लियर करती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना समझाती हूँ, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, क्रिटिसिज्म हक है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोज़ देखते हो, तो बिल्कुल आपका हक बनता है। लेकिन गाली देना मुझे नहीं लगता कि किसी का भी हक बनता है, क्योंकि मैं वो चीज़ खुद नहीं कर रही। हाँ, अगर मैं कर रही होती तो मैं बिल्कुल आपको बोलने का हक, क्या मैं तुम बोलने का मुँह नहीं रखती थी। तो सीधा सिंपल सी बात यही है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेबल कर जाती हूँ कि भाई नॉर्मली ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हो रहा होता है। क्योंकि अगेन हम एक माँ हैं खुद भी, हम एक औरत हैं खुद भी, शादीशुदा ज़िंदगी हम देख रहे हैं, हम अपने ससुराल वालों के साथ रह रहे हैं, तो हमें पता है कि कितना कुछ जो है वो होता है। क्या वो रिएक्शन दे रही है तो वो रिएक्शन उसका ठीक है या नहीं है, तो बस वो चीज़ पर हम बात करते हैं। तो खैर, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।